हेडिंग वाइज सब कुछ दिया हुआ, जैसे नोट्स बनाते हैं ना बच्चे, उस टाइप को दिया हुआ सब कुछ। अगर कहानी नुमा आपको पढ़ना है तो विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं आप। 10 प्रकार की किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को अगर 10 बार पढ़ लो बच्चों, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये मैं नहीं, ये बड़े बड़े जो टीचर हैं वो भी कह गए हैं, जो टॉपर हैं वो भी कह गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो इतिहास के लिए आप सभी जानते हैं कि अगर इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना है तो सबसे रामबाण सिद्ध ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें हेडिंग वाइज सब कुछ दिया हुआ, जैसे नोट्स बनाते हैं ना बच्चे, उस टाइप को दिया हुआ सब कुछ। अगर कहानी नुमा आपको पढ़ना है तो विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं आप, वो भी अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की पसंद ये है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर बात करें, एस के पांडे की ये बुक, ये ब्रह्मास्त्र है। और प्राचीन भारत की बात करें, ये देख लीजिए, ये भी एस के पांडे की, ये भी इनफ रहेगी। कई जो बच्चे हैं ये भी पढ़ते हैं, रामशरण शर्मा की, ये भी अच्छी है। तो कहने का भाव ये है कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप ले लीजिए, उसको 10 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, 10 प्रकार के मटेरियल पढ़ते हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो एक ही मटेरियल को उठाइए, चाहे क्लास नोट्स किसी यूट्यूब चैनल के ले लीजिए या कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, उसको 10 बार पढ़ लीजिए, उसको 10 बार पढ़ लीजिए। मेरी गारंटी है भैया, कोई भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा 99% आप उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। यही तो पढ़ने का सही तरीका है। ब्रूस ली ने भी कहा था कि मुझे उस फाइटर से डर नहीं लगता जिसको 20,000 प्रकार के मूव्स आते हों या जिसको हज़ारों प्रकार के अलग अलग मूव्स आते हों। मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही प्रकार का जो मूव्स है उसको 10,000 बार या हज़ारों बार प्रैक्टिस किया हो। तो बात यही है ना, किसी एक सब्जेक्ट की कोई एक ही स्टैंडर्ड बुक को अगर बार बार आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए इतना आपका उसमें अच्छे से डीपली आपको नॉलेज हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार घुमा फिरा के आए आप अच्छे से बता पाएंगे। मैंने कुछ स्टैंडर्ड किताबों के बारे में आपको बता ही दिया। ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी वालों के लिए है, जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है, उतना वनडे एग्ज़ाम्स में मानता नहीं है, ठीक है। वही सेम चीज़ यूट्यूब पर भी लागू होती है, यूट्यूब वीडियो पर भी लागू होती है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप किसी यूट्यूब अच्छे चैनल से पढ़ रहे हैं तो उसी वीडियो को 10 बार देख लीजिए या 2-3 बार आप ज़्यादा उसको देखकर रिवीजन कर लीजिए सेम टॉपिक के ऊपर। ऐसा नहीं कि सेम टॉपिक आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, क्योंकि किसी टॉपिक को पढ़ाने का जो तरीका है सभी टीचर का अलग अलग है। तो कोई एक यूट्यूब चैनल जो स्टैंडर्ड है उसका एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी को 2-3 बार आप रिवाइज़ कर लीजिए और उसका बुक से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बातों का आप ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और भी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।